साद ने मुबैना तौर पर इलीगल और बैंड जो एप्स है उनको उसने प्रमोट करके उसने क्राइम किया। इन एप्स को पाकिस्तान में पहली दफा कौन सी डेट को बैन और इलीगल डिक्लेयर किया गया? जिस डेट को साद ने किसी ऐप को प्रमोट किया उस डेट तक पाकिस्तान का जो लॉ ऑफ लैंड है उस ऐप को इलीगल या बैन डिक्लेयर नहीं किया गया था। दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। वो अगर ये रिमूव इसलिए नहीं थे कर सकते क्योंकि वो इलीगल और बैंड थे ही नहीं। साद का किया हुआ एक्ट अब कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं माजरत से वर्ड यूज करूंगा नकेल डालने के लिए और उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन जारी करने के लिए ये एक एग्जाम्पलरी केस बनाने की एक मिजरेबल कोशिश की जा रही है। जब प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट किए तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि सर इनसे पूछें ये कौन सी डेट को इलीगल डिक्लेयर हुई है ये बाय नाम एंड सो एंड सो, और इसका कोई जवाब नहीं था। आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उससे पहले साथ ने जो प्रमोशंस की है वो मोरालिटी की बुनियाद पर वो दुरुस्त नहीं है। देखिए मैं आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द साथ। सरफराज चौधरी साहब के वालिद साहब ने जो बात की है अपने इख्तियारात से बहुत बढ़ के खेल रहे थे। ये आई रोज पॉडकास्ट कर रहे थे, आई रोज प्री ट्रायल जजमेंट्स दे रहे थे साथ के खिलाफ। बेल हमने फाइल की थी साथ की, तो आज उस बेल के वाले से प्रोसीडिंग थी। आज आर्गूमेंट्स हमारे इन डिटेल हो गए, डिटेल के बाद हम वेट फॉर ऑर्डर। सर आर्गूमेंट्स क्या हुए? आर्गूमेंट्स वजन होपफुली मेरा ख्याल शायद आप दूसरी कोर्ट में मौजूद हैं। सर हमें तो आज हमें निकाल दिया जी, क्योंकि कोर्ट में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अच्छा गुजारिश इसमें ये है कि आज हमें डिटेल आर्गूमेंट्स के ऊपर बड़ा क्लियर केस है, बड़ा क्लियर केस है, बड़ा शॉर्ट केस है। ये नंबर वन जो हमने जिस चीज पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया कोर्ट के सामने वो ये है कि 13 जून 2025 को इन्होंने एक इंक्वायरी होल्ड की अपनी FIR की जो इन्होंने डेट मेंशन की उसके मुताबिक। उसके बाद 17 अगस्त 2025 को अब FIR की स्टोरी तो जैसे आप सबके इल्म में, आपके सामीन के इल्म में भी है, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात करूंगा। वो एलिगेशन ये है कुछ इलीगल और बैंड, ये नट शेल उसका FIR का। अब उसमें जो लीगल क्वेश्चन हमने वहां पे रेज किया है जिसका कि प्रोसिक्यूशन के पास जब उधर क्रॉस आर्गुमेंट्स भी हुए हैं और हमने अपने आर्गुमेंट्स के बाद ये क्वेश्चन थ्रू कोर्ट प्रोसिक्यूशन को पुट अप किया तो उसका जवाब कोई नहीं था। तमाम दोस्त मौजूद थे वहां पे। वो सवाल ये है कि ये जो एप्स हैं बाई नामो एंड सो ये पता नहीं क्यों गलत काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये हमारा मौजू ही नहीं है। मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान में जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जो स्टैच्यूटरी लॉ है, या NCCI का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, या इसके जो रेलेवेंट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, और वो डेट थी 20 अगस्त जो आपके सबके इल्म में है, मीडिया के दोस्त हैं, आपके मोबाइल्स पे वो नोटिफिकेशन मौजूद है कि 46 एप्स को उस दिन बैन किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो सवाल अब ये है जो लीगल क्वेश्चन है इसको मोरालिटीज पे बिल्कुल कंसिडर फरमाया कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। लीगल बात है, लीगल क्वेश्चन हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें। तो हाउ इट कुड बी प्रेज्यूम्ड टू इलीगल टू प्रमोट दोज एप्स एज इलीगल? कोई अनलॉफुल इलीगल एक्ट कंटेंट को अपलोड किया है तो आपने अपना वो जो रूल्स 2020 के उनको क्यों इन्वोक नहीं किया? आपसे ये तो नहीं की जा सकती थी कि आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप स्ट्रीट है, आप उसको रिमूव करते, मीनिंग देयर बाई वो इनकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जानी थी। इसी के तनाजर में अगली बात जो रिपीटेडली कर रहा हूँ, PCL में जो मुख्तलिफ हमारी टीम्स थी, मुल्तान एंड कराची सो जो उनके स्पेसिफिक नाम जो नेम्स हैं, उसमें इसीलिए प्रमोट होती रही रिपीटेडली क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक ये बैंड और इलीगल नहीं थी। PSL में इलीगल भाई, अगर वहां पे किया गया इलीगल नहीं था, लॉ ऑफ लैंड में बैंड नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ
एक अप्रिसिएशन के लिए। अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है आज ये भी बताइएगा, और प्रोसिक्यूशन ने क्या दलाइल दिए हैं आज? प्रोसिक्यूशन के दलाइल बड़ी माजरे से बड़े मिजरेबल थे। मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने अपने आर्गूमेंट्स में पहले इन डिटेल की बात, नो आंसर एट ऑल। सर ये बताइएगा कि और फैसले के बाद वेटिंग फॉर ऑर्डर। सर ये बताइएगा कि चौधरी सरफराज साहब के मुतले के बाद जो पेंडिंग नोटिस थे क्या उनको मिलेंगे? जैसे जन्नत मिर्जा और मतीरा के अपकमिंग थे नोटिस, क्या उनको मिलेंगे? देखिए, वो नंबर 1 तो ये है कि मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं। नंबर 2 ये है कि एक एजेंसी का और इन्वेस्टिगेशन का उनका इंटरनल मैटर है, तो नीदर आई शुड मेक अ कमेंट नॉर आई डोंट नो अबाउट इट। वो एक अपनी जगह बात है। देखें, वो हमारे कुलीग है एक मियां मतीन साहब और उनके भाई अजीम साहब, उनके खिलाफ भी उन्होंने FIRs दी और उनके घरों में रेडिंग की और गलत लफ्ज़ और लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ये अपनी खुद सादा कहानियाँ बना रहे थे। आज ये भी एक कोर्ट में बात हुई है। आपको उनका एक इंटरव्यू याद होगा कि उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने बच्चों के इंटरव्यू किए, ये किया, वो बच्चे बड़े, जी जो भी उनका आर्गूमेंट था। ये भी जो इनके रूल्स हैं पीका के, वो रूल्स में जो इनका शेड्यूल 4 है, जो FIR से पहले इंक्वायरी होती है, उसमें शेड्यूल 4 में ये बाउंड डाउन है कि तमाम विटनेसेस के, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करें इन राइटिंग। वो भी हमने पुट अप किया कि इनकी इंक्वायरी में कोई इनके जो टीवी पे पॉडकास्ट थे और जो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो FIR है, वो सारी चीज़ें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। कोई इनके पास इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च था और ओरल असर्शन था। सर उनको तकरीबन 6 माह की रुखसती के ऊपर भेज दिया गया है। क्या लगते हैं ये सियासी रसूख था जो अगर बात करें यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर्स ने इस्तेमाल किया, या किसी और वजह से उनको भेजा गया? लेकिन जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था वो तो उनके केस मिसकंडक्ट था, उन्होंने मिसकंडक्ट। सर वो तो कह रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर हुई है, मैं मुअत्तल नहीं हुआ। मैंने देखे, मैं आई एम नॉट हियर सर, मैं उनके बारे में वो क्या कहते सर हैं, जरा क्लियर कर देना जरा थोड़ा सा। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे क्लैरिटी लें। मैं तो जो मैंने आपकी तरह एक नोटिफिकेशन पढ़ा, मैंने वो आपको बता दिया। उस्मान भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो बाद में बैन की गई, FIR पहले दी गई। मोरालिटी की बात नहीं करेंगे। लेट मी कंप्लीट इन लीगल एस्पेक्ट्स। मैंने जो लीगल उसके जो केसेस हैं, जो लीगल उसका केस है, लीगल उसके जो इश्यूज हैं, देखिए बुनियादी बात ये है, मोरालिटीज़ पे जो हम बात करेंगे वो उस पर बिल्कुल खुल के बात हम कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट ऑफ लॉ में आज पेश हुए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में लॉ की बात हो रही है, वहीं पर हमें करनी भी चाहिए। मेरी गुजारिश इसमें ये है कि बड़ी रिपीटेडली कि अगर कोई काम, कोई एक्ट लॉ ऑफ लैंड उसको लीगल डिक्लेयर नहीं कर जाता किसी एक्ट में, वो उस एक्ट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। सर मेरा चांसेस है कि यहाँ से बेल अलाउ हो जाएगी? देखिए, जो केस की सिचुएशन, जो फैक्ट्स हैं, जो लीगल के इसके एस्पेक्ट्स हैं, वी आर नॉट होपफुल बट वी बिलीव कि बेल होनी चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह रिमांड की प्रोसीडिंग होती रही हैं इसी कोर्ट में,